हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। राम मंदिर केस में आज 32 लोग, 32 आरोपी, जिनमें प्रमुखता से विनय कटियार, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, साक्षी महाराज, उमा भारती और अन्य, सबको बरी कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। इन्होंने ही बाबरी मस्जिद को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1991 में। और आज सबको ये कहते हुए कि साक्ष्य मौजूद नहीं है, एविडेंस मौजूद नहीं है प्रॉपर, इसलिए इन सबको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह भारत की जुडिशरी के लिए काला दिन है, तो शायद वो ठीक ही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जुडिशरी से कुछ ऐसे जजमेंट्स निकल के आ रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मस्जिद तो गिरी थी और उमा भारती वहीं पे थी, और उनका कथन था कि जब कहना था कि एक धक्का और दो ताकि ये गिर जाए, पर यह साक्ष्य नहीं है, यह एविडेंस नहीं है। वहां पे लोगों ने जोर जोर से उनको प्रोवोक किया था, वो एविडेंस नहीं है। एक एक्यूज भगवान दास गोयल बीजेपी के, वो बाहर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे जजमेंट के बाद कि हां मैंने मस्जिद गिराई है, मैंने मस्जिद गिराई है, हां हमारा एजेंडा था, हां हमारा प्लान था। और कोर्ट्स की बात ना सुन के कहती है एविडेंस मौजूद नहीं है। आरोपी खुद बोल रहा है कि हां मैं इन्वॉल्व था, मेरा एजेंडा था, कोर्ट कहती है एविडेंस नहीं है। भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से शायद दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता वो जो न्याय का रास्ता है, जो भगवान राम ने सिखाया था। एक रास्ता वो जो रावण का रास्ता है, जो अन्याय का रास्ता है। आने वाला भारत अपनी तस्वीर खुद लिखेगा, लेकिन अभी कोर्ट का एक फैसला आया है। इसके ऊपर हाई कोर्ट में भी जाना हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना हो सकता है। लेकिन अब यह उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है कि जब इस कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। और खास तौर से आज की डेट में जब कोई भी फैसला आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ नहीं जाता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे आने वाला कोई फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है भारत के अंदर, ये एक मूलभूत बदलाव है। ये मूलभूत बदलाव हमें कहां पर लेके जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हां, टकराव की स्थितियां बढ़ती जाएंगी। कहीं ना कहीं 28 सालों बाद आए इस फैसले के अंदर अगर सबको बरी ही कर देना था, तो फिर इस केस को चलाने का औचित्य क्या था, सेंस क्या था। अजीब सी कहानियां लिखी जा रही हैं, इन कहानियों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। शायद जो मैंने बात कही कि यहां से अब दो रास्ते जाएंगे, या तो आप भगवान राम के नैतिक रास्ते पर चलेंगे, या फिर आपके कदम अनैतिकता की ओर और बढ़ जाएंगे। और वो शब्द जो वहां पे खड़े हुए लोगों के मुंह से निकलते हैं कि राम मंदिर तो झांकी है, कृष्णा काशी और मथुरा बाकी हैं, शायद हो सकता है अब ये नया उबाल लाने की कोशिश की जा रही है। विनय कटियार आज एक चैनल पर थे, उन्हें भी मुक्त कर दिया गया, हार्डकोर वीएचपी के व्यक्ति, विश्व हिंदू परिषद के, और उन्होंने उस चैनल को सामने कहा कि आपको चैनल चलाना है या नहीं चलाना है। मैंने ये शब्द कभी किसी आरएसएस, बीजेपी या वीएचपी के आदमी के मुंह से टीवी चैनल पर नहीं सुने थे। जब दोबारा कहा कि आपको चैनल चलाना है नहीं चलाना, तो एंकर ने क्या कहा, आप जरा खोल के बताइए, आपका कहने का मतलब क्या है कि आपको चैनल चलाना है या नहीं चलाना है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमें, हमारे चैनल को। तो उस बात को वो टाल गए, कहता आप देख लीजिएगा, जल्दी आपके सामने आ जाएगा, ऐसी घटनाएं घटेंगी।
तो आपको पता लगेगा कि चैनल कैसे चलते हैं। ये हालात एक खतरनाक मोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। ये वक्तव्य, ये स्टेटमेंट एक खतरनाक मोड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर यहां से राह, जैसे कि उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि का अभी रास्ता निकलने जा रहा है और वहां पे ईदगाह भी है और भारत के पुराने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार अयोध्या केस को उसमें एग्जम्प्ट किया गया था। बाकी भारत में कोई भी धार्मिक स्थल, चर्च हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या मॉस्क हो, उसकी स्थिति जो 1947 में थी उसको नहीं बदला जा सकता है। इसलिए उनकी जो परिस्थिति है मथुरा की और काशी की, उसको बदला नहीं जा सकता। उसको कोर्ट भी नहीं बदल सकता। मैं आपको पहले बताऊं, कोर्ट उसको तब बदल सकता है जब पार्लियामेंट इस लॉ को चेंज करे और कहे कि नहीं, दूसरे धार्मिक स्थल भी अब जो डिस्प्यूटेड प्लेस में आएंगे और उनके ऊपर भी फैसले हो सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट ये हिम्मत कर पाएगी? मोदी सरकार तो कर सकती है। अगर ये करेगी तो फिर शायद भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाएगा जिसकी शायद कल्पना करनी आज की तारीख में मुश्किल है। ईश्वर ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहेगा कि 1991 का केस इंडिया में दोबारा रिपीट हो। हम नहीं चाहेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मथुरा में केस दोबारा रिपीट हो। हम नहीं चाहेंगे कि काशी में जो ज्ञानवापी मॉस्क है उसके साथ फिर ऐसा हो। नहीं चाहेंगे, हमारा चैनल भी नहीं चाहेगा। हम हिंदुस्तान में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सभी धर्मों के बीच में प्रेम भाईचारा चाहते हैं। और ऐसा कोई भी एक्ट जो कि कृष्ण जन्मभूमि की ओपन करने की बात करता है, हम उसका विरोध करते हैं। जो 47 में स्थिति थी वही रहेगी, वही रहने चाहिए, उसी में यह हिंदुस्तान है, वरना यह हिंदुस्तान भी खतरे में है। फिर धन्यवाद आपका।